नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज थोड़ा डिफरेंट वीडियो होने वाला है। हम बहुत दिन बाद इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करेंगे और उसमें भी इंडियन विमेन फुटबॉल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी न्यूज़, एक्चुअली एक नहीं पर दो अच्छी न्यूज़ हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे एंड यू गाइस नीड टू नो अबाउट दैट, विच इज़ व्हाई आई एम हियर टू अपडेट यू ऑन इट। इसीलिए इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। पिंक लेडीज कप 2025 अभी करंटली चल रहा है। आई थिंक whoever came up with this competition made it pretty clear with the name that it is a women's football competition because it's called Pink Ladies Cup 2025. Now इसका ऑलरेडी एक एडिशन हो चुका है जो कि पिछले साल हुआ था। पिछले साल ही ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इस बार इसका सेकेंड एडिशन है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट एक एनुअल टूर्नामेंट है और हर साल खेला जाएगा। पिछले साल जब ये टूर्नामेंट हुआ था तब 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि रशिया विनर रहा। अब आप पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्फेडरेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। लेट मी टेल यू, इस बार इस सेकेंड एडिशन में 2 कॉन्फेडरेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक है AFC, दैट इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, और दूसरा है यूएफए। यूएफए का सिर्फ एक ही टीम है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि पिछले साल का भी विनर था, एंड दैट इज रशिया। तो रशिया इस साल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इस बार इंडिया फर्स्ट टाइम इस कंपटीशन में खेलने वाला है, जो कि एक मैच ऑलरेडी हो गया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन कौन कौन से टीम्स हैं, क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। पिछले साल भी इस कंपटीशन में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और इस बार भी 6 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन पिछले साल सिर्फ 2 टीम्स ऐसे थे जो कि इस साल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक है रशिया, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि जीते थे इस कॉम्पिटिशन को पिछले साल, और दूसरा कंट्री जो इस बार दोबारा से पार्टिसिपेट कर रहा है वो है जॉर्डन। इन 2 कंट्रीज को ज्वाइन करने वाले हैं साउथ कोरिया, देन आर ग्रेट इंडिया, इनके साथ होंगे थाईलैंड एंड उज्बेकिस्तान। तो ये 6 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इतना हमको समझ में आ गया है। अभी बात करते हैं फीफा रैंकिंग के हिसाब से। यू ऑल नो हाउ गुड कोरिया इज एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया टॉप पे है इन 6 कंट्रीज में एंड दे आर करंटली रैंक्ड 20th। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वी आर ऑन 69th रैंक एंड वी हैव ऑलरेडी प्लेड 1 मैच अगेंस्ट जॉर्डन। नाउ जॉर्डन इज ऑन 74th, बट यू नो दैट फीफा रैंकिंग डज नॉट रियली मैटर व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। कुछ भी हो सकता है, यू नो, यू कैनॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। तो इंडिया का पहला मैच कल हो चुका है, जॉर्डन के अगेंस्ट हुआ था एंड इंडिया वन विथ फ्लाइंग कलर्स, एंड बाय दैट आई मीन वी वन बाय 2 गोल्स। पहला गोल पहले हाफ में आया जो कि प्रियंका देवी ने मारा, और दूसरा गोल द ग्रेट मनीषा ने मारा सेकेंड हाफ में। दैट्स हाउ वी सिक्योर्ड द विक्ट्री। ना ये नहीं बोल सकते कि जॉर्डन को चांसेस नहीं मिले थे, दे वर नॉट ईजी टू कम्पीट अगेंस्ट, बट आई एम हैप्पी जो पहला मैच हुआ उसमें हम जीते। पहला मैच अपना जॉर्डन के साथ हो गया है, जो कि बहुत अच्छा गया अपने लिए। लेकिन जो दूसरा मैच है वो 23rd को होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट रशिया। नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल, बिकॉज अगला जो उससे मैच होने वाला है वो 26 को होगा एंड वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट साउथ कोरिया। आई थिंक एक एक्सपोजर वाइज बहुत अच्छा इवेंट है अपने लिए, बिकॉज आगे देखो आप, AFC एशियन कप भी आ रहा है एंड वीमेन हैव अ लॉट टू पार्टिसिपेट इन। एक बात मैं बताना भूल गई, ये जो कॉम्पिटिशन है वो UAE में हो रहा है। 23 मेंबर स्क्वाड अपना गया है और उनको लेके जो गए हैं वो है अपने हेड कोच क्रिस्पिन छेत्री। क्रिस्पिन छेत्री के बारे में शायद आपको पता होगा दैट इंडियन विमेंस लीग के ओडिशा क्लब को भी वो करंटली मैनेज कर रहे हैं एंड ओडिशा इज करंटली ऑन 3rd प्लेस ऑन द टेबल राइट नाउ इन इंडियन विमेन लीग। नाउ क्रिस्पिन छेत्री ऑल्सो अग्रीज अबाउट वन थिंग, दैट इज कि बहुत अच्छा है इंडियन विमेन लीग प्रॉपर फॉर्मेट में शुरू हुआ है, बिकॉज प्लेयर्स को बहुत सारे मैचेस मिल रहे हैं खेलने के लिए। जितने ज़्यादा खेलोगे उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर होगा एंड यू कैन टेक बेटर डिसीजन इन द मैच। आई थिंक दैट इज नेसेसरी। नाउ दैट इज वाई दिस कॉम्पिटिशन बिकम्स even more important and it has come at a right time, क्योंकि मई में एशियन कप 2027 का क्वालिफायर होने वाला है। इस कंपटीशन के लिए 10 डेज का ट्रेनिंग कैंप मिला था लड़कियों को, अनंतपुर में हुआ है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ट्रेन किया है इन्होंने। चलो पहला मैच जीते हैं, जो कि नेसेसरी था अपने लिए जीतना। यू नो, इतना ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं मिलता है व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल। इस न्यूज़ के बारे में कवर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बिकॉज काफ़ी नेगेटिव इन्वायरमेंट हो जाता है व्हेन वी लूज अ मैच, बिकॉज एज इंडियंस वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द इंडियन फुटबॉल टीम एंड इफ दैट डज नॉट गेट डिलीवर्ड एंड इफ वी स्टार्ट लूज मैचेस विच वी आर सपोज टू विन लाइक फॉर श्योर, तो इसीलिए बहुत मन खराब होता है, विच इज़ वाई जॉर्डन के अगेंस्ट जो लड़कियां जीती हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि आज एक नहीं पर 2 गुड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो भी विमेंस टीम की तरफ से ही है। नाउ
पिंक लेडीज़ अंडर 20 यूथ कप भी हो रहा है, वो टर्की में हो रहा है एंड अपनी विमेन उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं. दिस इज़ अ फ्रेंडली टूर्नामेंट एंड इंडिया का पहला मैच हो चुका है जो कि 19 फरवरी को हुआ था एंड वी प्लेड अगेंस्ट जॉर्डन. उसमें भी जॉर्डन के अगेंस्ट ही खेले हैं. पहला जो सीनियर वुमेन खेली हैं वो भी जॉर्डन के अगेंस्ट खेली थी. नाउ आर यंग विमेन दे हैव वन देयर फर्स्ट मैच एज वेल. ना जॉर्डन के अगेंस्ट अपना जो स्कोर रहा है वो था 2-1. वी मेड अ कम बैक इन द मैच. तो पहले ही हाफ में जॉर्डन को पेनल्टी मिला था एंड दे कन्वर्टेड दैट, सो द स्कोर लाइन वॉज 0-1. बट देन आर विमेन मेड अ कम बैक इन द सेकेंड हाफ एंड वी स्कोर 2 goals एंड एंडेड अप विनिंग द मैच, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़. वहीं अगर हम अंडर 20 टीम के अगले फिक्चर्स के बारे में बात करते हैं, सो इंडियन विमेन आर गोइंग टू प्ले हांगकॉन्ग ऑन 22nd एंड देन दे आर गोइंग टू प्ले ऑन 25th अगेंस्ट रशिया. येस, बहुत सारे मैचेस हैं टू लुक फॉरवर्ड टू. नाउ यू विल आस्क मी हम देख कहाँ सकते हैं ये मैचेस. तो अगर आपको पिंक लेडीज़ कप 2025 सीनियर टीम या जूनियर टीम के मैचेस देखने हैं, आप फैन कोड पे देख सकते हो. सो ट्यून इन टू फैन कोड एंड वॉच द मैचेस. नाउ अनदर थिंग आई हैव टू टॉक अबाउट हियर इज अबाउट द कोच ऑफ अंडर 20 टीम. नाउ यू वुड नो दैट जब एक स्वीडिश नए कोच अपॉइंट किए गए थे, मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाया था. उनका नाम है जोकिम अलेक्जेंडरसन एंड आई टोल्ड यू गाइज अ लॉट अबाउट द कोच, दैट हाउ सिग्निफिकेंट ही would be for the Indian women team. And I think that winning against Jordan, especially making a comeback, it was an away match, away turf. I think that says a lot about the coach and the quality of women. Now women youth team are training since December in Bangalore, so they are doing that and uska result dekhne ko mil raha hai. But more than that, we are yet to see how they play against Hong Kong, because that would be a very good match to watch. So don't forget to tune in to fan code and check out the matches. By the way, this under 20 teams win against Jordan was the third consecutive win for Joachim Alexanderson, because उससे पहले 2 फ्रेंडली मैचेस हुए थे अगेंस्ट मोल्डीज जो कि सीनियर विमेन टीम खेली थी एंड वी वन दोज 2 एज वेल. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. बट विमेन हैव गिवन अस अ वेरी गुड मोमेंट टू बी हैप्पी अबाउट इंडियन फुटबॉल. You also don't forget to tune in for the rest of the matches. I have already told you when the matches would be. So yes, let's go and show our support. This is how it went. I hope you liked the video. Please don't forget to comment down below if any update or any news you get about this particular tournament. I would also love to know about that. Like I always say, knowledge बांटने से बढ़ता है. So do comment down below if you know more about it or if you know more about any women player playing in it. Thank you so much for watching the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.